माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी और आपका वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, आज अब मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन तो इतना वसी टॉपिक है कि उसको एक वीडियो में सम अप किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आने वाली चंद वीडियोज़ में भी कम्युनिकेशन के डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स उनके बारे में आपसे बात करती रहूँगी। और आज मेरी कोशिश होगी कि आज एक ज़रा बेसिक जो चीज़ है उसको डिस्कस किया जाए आपके साथ। देखें, दुनिया में कोई शख्स भी दूसरे शख्स के साथ झगड़ा करना नहीं चाहता। कोई शख्स भी नहीं चाहता कि उसको झगड़ालू, उसको फसाद की जड़ या तीली लगाने वाला समझा जाए। नहीं, जब कोई शख्स ज़रा गुस्से में बात करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसने इशू सॉल्व करना होता है, ये उसकी इंटेंशन होती है। लेकिन ये होता है कि वो झगड़ा कोई और ही रुख इख्तियार कर जाता है, दूसरी पार्टी भी गुस्से में आ जाती है। पार्टी जब मैं कहती हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब है दूसरा शख्स जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये है कि दोनों जो है वो अपना गोल अचीव नहीं करते और एक झगड़ा सा खड़ा हो जाता है। तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आप झगड़े से कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अपना मकसद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज थोड़ी सी मैं बात करूंगी कि बहुत सारे झगड़े इस वजह से होते हैं कि जो बेसिक इशू होता है, इशू ऑफ द डे, उस पर फोकस नहीं किया जाता है। और जो इर्द गिर्द की बातें होती हैं, जो चंद दिन पहले हुई होती हैं या बाज़ों का चंद साल पहले हुई होती हैं बातें, उनको भी किया जाता है। तो वो एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक खिचड़ी सी पक जाती है सारी बातों की और सोल्यूशन कोई नज़र ही नहीं आता। उसका नतीजा ये होता है कि जो दोनों फ्री कैन होते हैं वो एक दूसरे को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, नाराज़ होते हैं कि मेरी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। और दोनों का मकसद जो होता है वो ये होता है कि सॉल्व करना होता है, और बस वही मकसद पूरा नहीं होता और बाकी बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टे इन प्रेजेंट। अगर आप किसी से किसी इशू पर बात करना चाहते हैं तो सिर्फ आप उसी इशू पे बात करें, जो दूसरे इश्यूज हैं उनको दरमियान में आप शामिल ना करें। कोशिश करें कि आप अपनी गुफ्तगू का जब आगाज़ करें तो आप कहें कि मैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। अगर दूसरा शख्स दूसरी बातों को उसके अंदर फेंक रहा है, डाल रहा है, मसले को उलझा रहा है, तो आप कहें कि उनके बारे में हम बात बाद में करेंगे, इस वक्त ये वाला मसला है तो हम दोनों मिलकर इस मसले को पहले सॉल्व करते हैं। तो कोशिश करें कि एक बात जो है उसके जवाब में 10 बातें सुनाने की कोशिश ना करें या 10 बातों के जवाब देने की कोशिश ना करें। हमेशा एक टॉपिक को पकड़ें, उस पर आप कन्वर्सेशन करें दूसरे फ्रीक से और इज़्ज़त और एहतराम के साथ करने की कोशिश करें। कहें कि बाकी बातें भी होंगी, इस वक्त हम दोनों मिलकर इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। अगर दूसरा शख्स जो है वो किसी तौर पे मान ही नहीं दे रहा तो उस दूसरे शख्स से कहें कि चलिए आप बताएं पहले किस टॉपिक को सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर हम बहुत सारी बातों को करेंगे तो ना आपका मसला ना आपका एम अचीव हो सकेगा, ना मेरा एम अचीव हो सकेगा। तो अगर आपने किसी मसले पर किसी इख्तलाफ राय वाले मसले पर बहस करनी है तो एक टॉपिक पर करें हमेशा बहस, बहुत सारे इश्यूज को इन्वॉल्व ना करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी घरेलू किस्म की दूंगी। अगर आपने एक डिश बनानी हो तो उसी की इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होती हैं। अगर आप 6-7 डिशेस के इंग्रेडिएंट्स एक डिश में डालेंगे तो उस डिश का बेड़ा गर्क होकर रह जाएगा, वो अपनी हैयत खो बैठेगी और ना आपको मज़ा आएगा ना किसी और को मज़ा आएगा। तो कन्वर्सेशन की मिसाल भी यही है, जिस टॉपिक पर जिस मसले को आपने सॉल्व करना है सिर्फ उसी टॉपिक पर आप दूसरे फ्रीक के साथ बहस करें। कोशिश करें कि बात करने से पहले आप थोड़े से ना टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लें कि देखिए मैं आपसे ये बात करने के लिए आया हूँ, तो क्या हम इस मौजू पर बात कर सकते हैं। अगर वो कहे कि नहीं जी इससे पहले ये वाले मसले रहते हैं तो आप फिर ये पूछ सकते हैं कि चलें आज हमारे पास आधा घंटा है, इस आधे घंटे में आप किस मौजू पर बात करना पसंद करेंगे। फिर उस मौजू पे आप बात करें तो आप यकीनन किसी सोल्यूशन पर भी पहुंचेंगे और आपकी जो सिचुएशन है वो वर्स होने से बच जाएगी, बल्कि वो एक पॉजिटिव लाइन में चलेगी। उससे ये होगा जो दूसरा फ्रीक होगा वो भी महसूस करेगा कि आप मसले को सीरियस ले रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने छोटी सी बात की कि इससे आप झगड़े से बच सकते हैं। क्या करना है आपने सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। आपने वो पिछली सारी बातें और जो पहले कुछ हो चुका है उनको आपने नहीं खोलना, वरना तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जो बंद होने का नाम नहीं लेता। तो जिस मौजू पर
آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ اس موضوع پر اور پریزنٹ میں رہ کر بات کریں، ڈسکشن کریں۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ایک وقت میں ایک ٹاپک کو ہی آپ ڈسکس کریں، بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے زخم لگ جائیں گے اور ان کو بھرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹی سی یہ بات آپ سے کی ہے۔ کمنگ ویڈیوز میں کمیونیکیشن کی کمیونیکیشن کیسے سکسیزفل کیا جا سکتا ہے، جھگڑے سے بچے بغیر آپ کیسے اپنی بات بھی کنوے کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کی بات بھی سن سکتے ہیں، اس کے بارے میں مزید ویڈیوز انشاءاللہ میں ضرور بناتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔